नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो डेवलपमेंट चल रहा है या जो स्कीम्स आई हैं वो किस हद तक सफल हो पाई और अब आगे चल के यहाँ जो जमीन पर एप्रिसिएशन मिल रहा है यानी जो प्लॉट्स पर एप्रिसिएशन मिल रहा है वो किस लेवल तक जाने की उम्मीद है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो भी रेजिडेंशियल स्कीम आई, जैसे आरपीएस 08 की यदि बात करें तो ये प्लॉट्स वो प्लॉट्स थे जो सेक्टर 16, 17, 18, 20 और 22D, यहां ऐसे 5 रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं जो सभी के परिचित हैं और जमीन की अच्छी वहां पर रिसेल चल रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक संख्या में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अच्छा मुनाफा इन सेक्टरों में निवेश करके कमाया है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के और यहां पर प्रॉपर्टी में निवेश करके काफी अच्छा मुनाफा लोगों को हो रहा है। अब उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे आरपीएस 08 में 361 प्लॉट थे जिस पर लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया और 1,87,000 ऐसी एप्लीकेशन थी जिनके आधार पर ड्रॉ हुआ, मतलब जो लोग ड्रॉ में शामिल हुए उसमें से 361 प्लॉट और 361 ऐसे अलॉटीज थे जिन्हें यहां पर प्लॉट दिए गए और 25,900 ये एक ऐसा सर्कल रेट है यहां क्षेत्र का जिसके आधार पर वो प्लॉट अलॉटीज को दिए। उसी तरह से साथियों, यदि हम बात करें आरपीएस 08A की, ये असल में आरपीएस 08 में ही इन प्लॉट्स को बढ़ाया जाना था, लेकिन रेरा रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण वो संभव नहीं हो पाया, इसीलिए उस रेजिडेंशियल स्कीम का दूसरा पार्ट यहां प्राधिकरण को लॉन्च करना हुआ। अब साथियों, यदि हम बात करें आरपीएस 08 में लगभग 50 से 60,000 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो लोगों ने यहां पर अप्लाई करी हैं, लेकिन इसमें कम अप्लाई क्यों किया गया, इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं चली, क्योंकि सबसे बड़ा कारण लोगों के दिमाग के अनुसार ये रहा कि सेक्टर 24A जहां पर ये स्कीम के प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं, जहां पर ये डेवलपमेंट के बाद प्लॉट्स लगाए जाएंगे, अधिकतर लोग उस सेक्टर से अवेयर नहीं है और लोगों का यह भी मानना है कि हम वहां यदि निवेश कर दें तो हो सकता है भविष्य में हमें अच्छा एप्रिसिएशन ना मिले, हो सकता है उधर प्रॉपर्टी की रिसेल अच्छी ना रहे और हमें हमारी प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद एप्रिसिएशन है वो ना मिल पाए, कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए। साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं ये 452 प्लॉट की स्कीम है आरपीएस 08A, जिसमें 120 मीटर, 162, 200, 250, 260 ये 5 ऐसे प्लॉट साइज थे जिन सभी को रखा गया और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 24 सेक्टर इकलौता ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिला हुआ है। अगर भविष्य की बात करें, भविष्य में ये और अच्छी लोकेशन पर आने वाला सेक्टर है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो 24 सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर है और उसी से मिला हुआ ये 24A है। दूसरी बात, ये जो रोड जो 24A और 24 होते हुए जाता है इसे बहुत जल्द डेवलपमेंट के साथ जेवर एयरपोर्ट से जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद यहां इन सेक्टरों के लिए एक्सप्रेसवे से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन पाएगी। अगर हम बात करें फ्यूचर के विषय में तो सेक्टर 22F से लगा हुआ ये 24 एक सेक्टर है जहां पर गोल्फ कोर्स प्रपोज्ड है और साथ ही साथ 6 ऐसी यूनिवर्सिटीज जिसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज बनाने की भी बात है। तो साथियों, ये बिल्कुल नियरेस्ट प्लानिंग है 24A के नजदीक की। और यदि हम हाल फिलहाल की बात करें, हाल फिलहाल डेवलपमेंट इसलिए नहीं है कि यमुना प्राधिकरण की इस स्कीम में सबसे पहले प्राधिकरण ने भी मिनिमम 5 साल का समय यहां जो अलॉटीज है उनसे मांगा है कि आने वाले 5 वर्ष में यहां ये सेक्टर डेवलप करके उन सभी को पोजीशन दे दी जाएगी। इसी तरह से साथियों, 5 वर्ष के बाद आप देखेंगे जो अलॉटीज हैं वो कितना अच्छा महसूस करेंगे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन को लेकर भी और लोकेशन को लेकर भी। यदि हम बात करें अभी सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 16 और 17, जब आप 0 पॉइंट से आगरा की दिशा में जाते हैं एक्सप्रेसवे से, ये चारों ही रेजिडेंशियल सेक्टर आपको लेफ्ट हैंड में दिखाई देते हैं। उसी तरह से साथियों, सेक्टर 22D और सेक्टर 24A ये अभी हाल फिलहाल ऐसे 2 रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं जो एक्सप्रेसवे की दाहिनी तरफ हैं। यदि मैं आपसे एक बात करूं तो ये फॉर्मूला 1 ट्रैक जो सेक्टर 25 में है F1 ट्रैक
उसी के बैक में मिलता हुआ ये क्षेत्र है, जहां लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर यह एक्सप्रेसवे से बसा हुआ है। अब साथियों, ये जो स्कीम्स में लोग अप्लाई कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत अधिक लोगों का मन ऐसा है कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में वो प्रॉपर्टी खरीदे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के साथ बजट का इशू है, किसी के साथ इस तरह का इशू है कि भाई प्रॉपर्टी तो लेनी है लेकिन कम रेट में मिले। तो साथियों, यहां जो रिसेल प्रॉपर्टी की चल रही है उसमें लगभग 70,000 रुपए पर मीटर से ऊपर ही आपको प्रॉपर्टी मिलती है, क्योंकि ये मार्केट प्राइस एक ऐसा है जो यहाँ के रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं सबसे डिमांडिंग सेक्टर, तो सेक्टर 18 और सेक्टर 20, यहां आज रीसेल में सेक्टर 18 में 300 मीटर के प्लॉट है। यदि आप वहां निवेश करते हैं तो आप भी देखते हैं कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल स्कीम आने के बाद मार्केट में एक ठहराव सा दिखाई देता है। ये असल में उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट का समय है जो यहां निवेश करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में डाउट में रहते हैं कि क्यों ना स्कीम में अप्लाई कर लिया जाए। ये बात बिल्कुल सही है, लक आजमाना चाहिए, बशर्ते यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो ये वो टाइम है जिसके बाद आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जो पिछले 6 वर्ष में नहीं हो पाया वो आने वाले 2 से 3 महीने में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है साथियों, मार्केट में ठहराव के साथ साथ कहीं ना कहीं चीजें रुक जाती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज में हल्का सा डाउन भी देखने को मिलता है। और अब वो समय है जब स्कीम कंप्लीट हो चुकी है और आने वाले टाइम में जब यहां पर जैसे कि एयरपोर्ट की शुरुआती समय नजदीक आ रहा है, अप्रैल 2025 में यहां एयरपोर्ट को शुरू कर दिया जाएगा। साथियों, आने वाले जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने ऐसे होंगे जिसमें आप सेक्टर 18 की 300 मीटर प्लॉट में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और हर बार ऐसा देखा गया है, रेजिडेंशियल स्कीम के तुरंत बाद जब मार्केट में कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिलता है तो आप सभी भली भांति ये जानते हैं कि 10 से 15 लाख रुपए का वेरिएशन यहां पर एक प्रॉपर्टी पर देखने को मिलता है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा समय है जो निवेश करने का पूरा मन बना चुके हैं। आप यदि यहां आज निवेश करते हैं तो मेरा मानना यह है कि जो मैंने आपको भी आइडिया दिया उसमें लगभग डबल का मुनाफा आपको आपके प्लॉट पर देखने को मिलेगा अगले 2 से 3 महीने में। इसी को देखते हुए आप बिल्कुल ना सोचें, अच्छी इन्वेंट्रीज के लिए नीचे नंबर दिया गया है, इन पर कॉल करें और बहुत अच्छा मुनाफा कमाएं। साथियों, अच्छी इन्वेंट्री, अच्छी लोकेशन पर अच्छे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप एक बार जानकारी के लिए कॉल जरूर करिएगा। यदि आप यहां सेक्टर 18-20 की विजिट करना चाहते हैं या किसी भी रेजिडेंशियल सेक्टर को देखना चाहते हैं तो भी आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।